जय हिंद, जय भारत। प्रदेश के समस्त होमगार्ड जवान व महिला बहन जवान सबको अवगत करा दें, परिचित करा दें, क्योंकि अभी तक आप लोग अनभिज्ञ रहे। आप लोगों को बरगलाया गया, आपसे झूठ बोल करके आपके साथ भितरघात की गई। आप सत्य से कभी परिचित नहीं हो सके। आज सामने सच आ रहा है और पाप का, क्योंकि समय थोड़ा होता है, अन्यायों की पोल थोड़े दिन में खुलती है, वो सामने आ चुका है। जो आदमी झूठ बोल के और आप लोगों अपने भले के लिए और आप लोगों का अनहित करने में, वो आदमी आज तक पीछे नहीं रहा। आज वो जब कहते हैं कि गीदड़ की मौत आती है तो सीधा शहर की तरफ रुख करता है, क्योंकि पाप उसको लेके नष्ट कर देता है। जैसे कोई जू तार में लाइट के फंस के ऐसा गोला बन जाता है, आग का गोला बन जाता है। आज मुकेश द्विवेदी आप लोगों के 15 से पीछे अपने फायदे के लिए आपसे झूठ पर झूठ बोलता रहा और विभाग इसको कुछ नहीं था, इसको बीच में करके और इससे पूरा फायदा उठाते थे खुद, और ये उठाता था और आप लोगों के सिवाय साथ अन्याय होता रहा। वही काम इसने किया। ये अपना भला और अधिकारियों को भला वैतनिक के करवाया। किसी होमगार्ड का यदि किसी का फायदा हुआ इसके द्वारा तो हमको बता दे। और मैं 15 से मेरी कोई बात झूठी पाए हों तो आप मुझे बता सकते हैं। जो भी कार्य किया, किसी को गुमराह नहीं किया, भले देर में हुआ हो, लेकिन वो सत्य सामने साबित हुआ। इसको देखिए, फर्जी मार्कशीट लगा के, और जो ओरिजिनल थी कक्षा 8 की, वो जब भर्ती हुआ है 81 की जन्म तिथि, 98 में भर्ती हुआ, वो उस समय 17 साल 5 महीना हो रही थी। तो जब वो उसमें नहीं हो पाया तो अपने गांव के बगल में जसवंत सिंह इंटर कॉलेज से फर्जी मार्कशीट बना के नौकरी हथिया ली। आज वहीं पर से सब मांगा गया तो प्रधानाचार्य समेत हरदोई का शिक्षा अधिकारी प्रमाणित करके दे दिया कि इनका उस 95 पत्रांक में कहीं नाम नहीं है। उस पे नाम अरुण कुमार पुत्र भैयालाल, ग्राम सदना, तहसील संडीला, जिला हरदोई का नाम अंकित है। वही सब कहीं रिकॉर्ड में पाई गई, भर्ती से लेके और आखिरी तक रिकॉर्ड में पाई गई। जब कमांडेंट महोदय उनको अवगत कराया गया तो उन्होंने मांगा, तो जब ये कोर्ट गया तो कोर्ट 6 सप्ताह का समय दिया। उन्होंने कागज तब वो जोड़े, कहा तुम किसी तरीके से नहीं बच पाओगे, इधर अंडर हाइड हो और उधर फर्जी मार्कशीट तुम्हारी हर जगह पाई जा रही, जिस पे जांच सब आ गई है, और मैं बहाल ना करके आपको ड्यूटी परेड से वंचित करता हूँ। इस पे डीआईजी रंजीत सिंह बहुत जोर लगाए तो उन्होंने कहा मैं गलत नहीं करूँगा। कमांडेंट लखनऊ अरुण कुमार सिंह ने, यदि करना है तो आप कर दीजिए, उनको प्रमुख सचिव और डीजी बुलाए, नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए आगे कदम खराब होगा।
तो कहा मुझे सस्पेंड कर दीजिए, मुझे ट्रांसफर कर दीजिए, मुझे कोई गम नहीं, मैं लेकिन गलत अपने हाथों से उसको बहाल नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए अन्यायों का कैसे साथ डीआईजी रंजीत सिंह किए और कितने प्रदेश की लुटाई किए। तो इस आदमी को, सच्चा आदमी को परेशान करना और अन्याय को, अत्याचारी को स्थान दिए, क्योंकि उससे धन की पैदावारी होती थी। तो वो अपने कर्मों से आज उनका जितना पहले जो झांसे में किए थे 48 कड़ी चेतावनी सर्विस बुक पे वो, और जो 8 मकान गोमती नगर में जैसे वो नगर निगम से निकला, रेस्टोरेंट 2 हैं, 2 3, फैजाबाद रोड पे प्रॉपर्टी है, हरदोई रोड कुंज बिहार में है, और कितने रुपए बैंक बैलेंस है, आखिर ये कहाँ से लाए। ये पहले लगा सरकार एंटी करप्शन जांच कर रही, वो मुख्यमंत्री दिए थे डायरेक्टर साहब को, जो है विजिलेंस को मैं डायरेक्ट दिया था, जिसमें मुख्यमंत्री आदेश किया, जिसकी जांच करीब करीब पूरी हो रही है, थोड़ा बहुत रह गया है। और इनको तो ईश्वर नहीं बख्शेगा कि ये गरीबों का नहीं बख्शे, उनकी हम पर उनकी दया दशा देख करके दया नहीं आई। तो ऐसा एक ही हो सकता, वो जल्लाद रंजीत सिंह उर्फ जल्लाद डीआईजी, न्याय की कुर्सी नहीं अन्याय घोर किया है। फिर इन्होंने अति संपत्ति होते हुए इनकम टैक्स क्यों नहीं भरा। यही स्थिति इनकी, यही सुचारी की, यही कमांडेंटों की है, और यही मंडली कमांडेंटों की है, जो अचूक संपत्ति अथाह संपत्ति बनाए हैं। आखिर कहाँ से लाए, फिर बनाए तो टैक्स क्यों नहीं दिया सरकार को। तो पहले तो ये सब चल रहा, वो तो अपनी करनी, जो घोड़ा बैठा हो गधे बैठाल दिया जाए, इससे और शर्मनाक बड़ी चीज और क्या हो सकती है। वही बचा रहे थे, कोर्ट का समय ओवर हुआ, जांच का वो समय ओवर हुआ, फिर भी मुकदमा इसके खिलाफ गलत मार्कशीट लगाया था, क्यों नहीं दर्ज कराया, क्यों मुकदमा नहीं दर्ज, क्यों नहीं इनकी रिकवरी कराई गई। और के मिश्रा इनके बहनों इस हफ्ते पहले लखनऊ में एरियर का पूरा भुगतान उसी का किया था। ऐसा ना हो का कत्ती हमदर्दी जताए कि इसका एरियर न रुक जाए, सबसे पहले निकाल दिया। सोचने वाली बात है। आज वो छुपा करके हाई कोर्ट फिर रिट दाखिल किया, छुपा के गए, अपनी बहाली मांगने गए। रीड नंबर A7844/2021 में हाई कोर्ट 24 तारीख लगी थी, सीरियल नंबर कोर्ट नंबर 3 में, सीरियल नंबर 3 में 3 कोर्ट में, जिस पे सरकार को यानी कानून को बेवकूफ़ बनाना चाहा। आखिर कानून तो यही काम करता, फौरन पकड़ लिया, कहा जो इस पे आप सस्पेंड हुए हैं वो लाइए कागज, जो कमांडेंट किया, किस बेस किया, क्या है वो लगाइए 10 दिन के अंदर। और डीजी जो जांच हुई और उसके बाद क्या उसमें रिपोर्ट आई, उसको आप दाखिल करिए 10 दिन के। इनका वकील खारिज कर रहे थे, लेकिन टाइम मांग लिया 10 दिन का। तो जो आदमी इतना झूठ बोलता हो, फिर भी आप लोग प्रदेश के जवान और महिला बहन गुमराह हैं, और फिर भी वो अध्यक्ष आज भी नहीं, और फिर भी उसके नाम पर चंदा लिया जा रहा है। अभी इसने लेटर पैड जारी किया है 56 में निकलवा कि देखिए शुरू तो इतना बड़ा फ्रॉड किया और फिर भी कुछ नहीं, और अपनी लेटर पैड जारी किया है। तो इसको करनी कि देखिए, एक कहावत है, कंसा को मारने वाला भगवान ही मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आके मारने के लिए उन्होंने मनुष्य रूप में उतार लिया। और जब पाप बढ़ गया तो बहन की शादी हुई, भेजने जा रहा था, आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को भेजने इसी के पुत्र से जन्मे आपका वध होगा। वो देखिए उसकी बुद्धि क्या हुई कि उसका तुरंत मारने दौड़ा, मारने से उग्रसेन ने बचा लिया और कहा जो बच्चे होंगे वो
मैं आपको सौंप दूंगा। तो उसको जेल में बहन और बहनोई को डाल दिया। 7 बच्चे पैदा हुए, 7 को उसने मार दिया। ये पाप का करते आया। 8वां जो स्वयं वह अवतारी है, तुम उसको कहाँ पकड़ लोगे, कहाँ मार डालोगे? जिसका काल ही जिसके बस में है, उसको क्या उन्होंने जन्म वही काम ये कर रहा, पाप पर पाप, अन्याय पर अन्याय, अत्याचार पर अत्याचार। उसके बाद मीठा बोल के जवानों के साथ कुतरघात, वो पाप है इसका ले डाला। हम लोग कोई नहीं ले डाले ना। मैं बदले मेरे सस्पेंशन में इसने कसर नहीं छोड़ी, फिर भी हमने बदले की भावना नहीं। 2 महीना सब लोग कहें, कई लोग समझाएं कि आ जाए तो बात कर लीजिए और बच्चों के लिए छोड़ दीजिए। मैंने कहा चलिए बात मानता हूँ। फिर भी इसके अहंकार अंदर भरा नहीं आया। 2 महीना पहले फिर आगे बढ़ाए हैं। तो ये अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाला स्वयं है। इसके बच्चे इसको नहीं बख्शेंगे। फिर कोर्ट गया तो वहाँ पकड़ गया। कहाँ जाओगे? अभी कोर्ट ही इनके ऊपर मुकदमा लिखाएगी। 1 धारा और झूठ की, क्योंकि समय बर्बाद किया कोर्ट का। झूठ बोले तो कोर्ट इनके पर क्या क्या और धाराएं बढ़ा दे। वो तो होगा जो 420, ये और बढ़ेंगी धारा इनके ऊपर। ये न नरक जिमिक रहेंगे, न आसमान जैसे जवानों को परेशान किया है उससे 10 गुना इसको पनिशमेंट सुर देगा। ये अपनी करनी का अपने का कोसेगा। कोई की गलती नहीं, खुद गलती कर रहा। अब कोर्ट में जाए, ना मेरे बस में है ना किसी के बस में, इसको कोर्ट दंड देगा। ये जानता था जो मैं करता हूँ अल्लाह मियाँ नहीं जानते हैं। डुब्बी मार के पानी पी लेता था। एक दिन अंदर पे रहे तो मछली अंदर चली गटई लटक गई, तब पकड़े मिला। ये मियाँ जी ये काम करते थे, वही काम ये मुकेश द्विवेदी किया। तो अहंकार आदमी को जहाँ आ गई, कुछ उल्टी गिनती चालू, उसका नष्ट होना उसको कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि वो प्रगति के नियमों का तोड़ता है। अन्याय का वो भक्त है। मैंने सब कुछ झेला, मैंने सब कुछ कराया, मुझे पैसा मिलता रहा, मैं पैसा ले लेता। 1,18,000 जवानों को, उनके परिवारों को बर्बाद करने का काम करते तो मुझे ईश्वर नहीं छोड़ता कतई। आप तो बकस देते, लेकिन वो ईश्वर नहीं। जैसे मास्टर पढ़ाता है, आखिर में परीक्षा होती है, और जब परीक्षा होती तो उस कमरे में तमाम लड़के और लड़कियां रहती, वो घूम के देखता है कि सही है लिख रहे हैं कि गलत, देखता है गलत है या सही, कहता ठीक है। आखिरी में रिजल्ट जांचना तो हमें ही है, फैसला मुझे ही देना है। तब वो फैसला देता है, जैसा कर्म वैसे फल देता है वो मास्टर। तो सब नियम कानून बने। जो नियम कानून को तोड़ करके अपना बहुत बड़ा बनना चाहता है वो बन नहीं पाएगा। बर्बाद की होने में देर नहीं लगेगी। इसकी बर्बादी बिल्कुल इसको नष्ट कर देगी। इसके अपने कर्मों से, जैसा कर्म वैसा फल। तो देखिए कैसा ये उल्टा गंगा ये विभाग बहाता है। अन्याय का बचा रहे थे, सब ओवर हो रहा था। हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया और कानून हमने मुख्यमंत्री तक फिर दिया था, उनका उल्लंघन। इनके डर नहीं, इनके बगैर ब्रेक के गाड़ी, क्योंकि इनको कानून तो मालूम नहीं है। 1 पैसे का वर्दी पहना दिया सरकार, लेकिन इनको कानून ज्ञान नहीं। जैसे IPSओं को लाल बत्ती दी जाती थी, इनको क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि ये कानूनधारी नहीं है। एक काट के पुतले बना के बैठा दिए गए, और सरकार को चाहिए इनसे कड़ी काम लें और इनको कानून पढ़ाया जाए, तब इस विभाग में भेजा जाए। जब तक कानून का सिखाएंगे नहीं, तब तक ये कानून का इनके अंदर डर नहीं है। कानून मालूम होता तो इनको दंड भी मालूम होता, और जब दंड मालूम होता तो ये इतना बड़ा ऊंचे स्तर पर ये लूटपाट नहीं करते। डकैत हैं ये अधिकारी, कहाँ है? लूट हैं। देखिए UPHS का बैच लगाने लगे, नीली कैप लगाने लगे,
जो मन होता है प्रमुख सचिव से करवा लेते। प्रमुख सचिव क्या सरकार है, क्या कानून है? जब तक पार्लियामेंट में ये सब नहीं पास होता है, फिर पास होके फिर महामहिम राज्यपाल महोदय जी के पास जाता है। जब वो परमिशन देते हैं तब अथॉरिटी है। ये गैर कानूनी तरीके से जो मन चाहता है वो। और हमारी ये शासनादेश में है वर्दी की एक रूपता। जैसी वर्दी उनकी, जो स्टार उनके, जो बैच पे वो निशान है वो उनका, तो वही इनका। वो अगर लगा लें तो बड़ा अपराध, हमारे आवेदनिक अधिकारी लगा लें तो इनको बहुत खराब लगता है। उसको डांटते हैं, उसको पनिशमेंट देते हैं, इतना डर भर देते हैं कि चाहे के वो बैच और वो स्टार नहीं लगा सकते हैं, जबकि शासनादेश है। तो ये लगा ले तो इनका सब काम खत्म हो, इनकी लूटपाट खत्म। एक एक जगह पर आप बताएं, लखीमपुर में एक बाबू और भाई हैं 35 साल से जमा है। भदोही में एक बाबू है, वो 35-36 साल तक एक ही जगह पर, कोई जनपद नहीं गया। और वहाँ के सुनील कौन कमांडेंट है, तो 2 ही जिला या गृह जनपद अपने मिर्जापुर, और या मिर्जापुर से भदोही, 2 ही जगह ट्रांसफर आज तक उनका हुआ है। और इतनी चरम पर लूट, वही काम लूट हो रही। पूछे ने वही काम विनोद सिंह और मौर्य कमांडेंट मिर्जापुर, और सुखचंद मिश्रा करीब 18-19 साल से जमा है, जो भ्रष्टाचार में बूढ़ा उस सर के ऊपर तक बूढ़ चुका है। वो जो कहता वही कमांडेंट करता। लोगों को 50 से बगैर गुनाह के नोटिस दिया, 40 50 हजार विभाग कार्यालय बुला पैसा लिया गया है। यही काम प्रतापगढ़ का है, यही काम पूर्वांचल का। वो पूरी छूट संतोष सुचारी, डीआईजी प्रयागराज, इनको तो तत्काल इनकी संपत्ति जांच हो और तत्काल इनका इनकम टैक्स इनके पर वो होना, और ये संपत्ति जो बना इनकी नीलम कर लेनी चाहिए और इनको सलाखों के पीछे अंदर डाल देना चाहिए, ताकि पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश देखे इन भ्रष्टाचारियों को। वही संजू शुक्ला आगरा डीआईजी रेंज, बड़े चरम सीमा पर लूट द्वारा हो रही। उनके ऐसे ऐसे होमगार्ड हैं जिनको वहाँ त्राही कर रहे हैं, लेकिन इतने कड़े पनिशमेंट दिए गए कि अपने साथ लूट घसोट अन्याय वहाँ हो रहा, अपनी जबान नहीं खोल सकते। ये होमगार्ड विभाग एक अनोखा विभाग है, सब कुछ उल्टा चल रहा। और जितना गलत है, अगर हम लोग और एसोसिएशन जो हाई कोर्ट से मानता है उसको मान नहीं, कानून को तोड़ रहे हैं, उसको कहते गैर मानता है। जबकि प्रमुख सचिव जो ऑर्डर किए थे नहीं रजिस्ट्रेशन, हाई कोर्ट उसको चैलेंज किया गया, तब ये आदेश हुआ। वो कानून के तोड़ने वाले हैं, ये कानून का जो धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, अनदेखा करते हैं, उनकी बात को टालते हैं, उनके अनदेखा करते हैं। तो ये सब लूट पाट के भक्त हैं, इनको जान पड़ता सरकार वेतन नहीं देती है। हम लोग बगैर वेतन के, यानी पैकेट भत्ता पैसा दिया जा रहा है, उस पे गुजर करते। इनकी आत्माएं इतनी वो हैं, जब तक होम गार्ड का नहीं छीन लेंगे उनकी गाढ़ी कमाई, तब तक इनको आत्मा को शांति नहीं मिलती है। ये संवेदनशील क्या है? या तो संवेदनशील सब कर दी जाए, या संवेदनशील खत्म करके सबको जैसे ड्यूटी लग रही ऐसे सबकी लगनी चाहिए हर महीने। और जितने आवेतनिक वैतनिक है इनको भी उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजना चाहिए। वो तो लूटे वाले वहीं एक ही पॉइंट पर बने हैं। तो सबके लिए कानून, जैसा सरकार कहती कानून सबके लिए है, तो फिर छोटे बड़े के लिए ये कानून है, तो वही हिसाब से सबका पालन करना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए, कानून पालन करें। और इनके कोटा सब खत्म कर दें, जो 10% 5% दिए गए हैं कमांडेंट और मंडली कमांडेंट। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से आशा नहीं पूरा विश्वास करता हूं, ये जो फर्जी मार्कशीट लगा के मुकदमे दिए हैं और वो अंडर हाइड थी उस भर्ती के समय, इनको तत्काल इनके पर मुकदमा लिख कर रिकवरी और जो बनाया है बना मार्कशीट दिया उसको भी खिलाफ हो, और जिसने भर्ती किया उसके खिलाफ हो, और जो उनसे संलिप्त हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और रिकवरी ये करनी चाहिए। ये न्याय हित में होमगार्ड होगा, जो माननीय मुख्यमंत्री से आशा नहीं पूरा विश्वास है। यदि मेरी और श्रीमान
विजिलेंस अधिकारियों से मेरी अपील है, इन ऐसे आदमी को साथ कोई नरमियन नहीं, कोई छूट नहीं, इनके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो होम गार्डों को इन्होंने तराश तराश मचा दिया। इनके साथ किसी प्रकार की ढील नहीं होनी चाहिए, इनकी कुर्क करनी चाहिए। संपत्ति वो सरकार के खजाने में डाल, सरकार की खा रहे हैं, सरकार के ही थाली में छेद कर रहे हैं, किरकिरी कर रहे हैं, बदनामी करें। ऐसे अधिकारियों नहीं कहे जाएंगे, महाडकैत कहे जाएंगे। तो मैं मांग करता हूं और नए डीआईजी साहब विवेक सिंह साहब से अपील करेंगे, ये होमगार्डों के साथ जो शोषण हो रहा इनका खुलासा करके और ऑनलाइन मास्टर रोल बने, ऑन रोल ड्यूटी लगे और ये संवेदनशील खड़ी करके ख़त्म करके एक जैसी ड्यूटी होनी चाहिए। सभी सुरक्षा व्यवस्था करना जानते हैं, ये तो सिर्फ पैसा है संवेदनशील। और ये निगाह पूरे प्रदेश के कमांडेंट जो मैं बताया हूँ और डीआईजी जो हैं, इनके भी सबके निगाह होनी चाहिए और इनके पर इनकी जांच होनी चाहिए और होमगार्ड का ये शोषण ख़त्म हो। और जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और माननीय मुख्यमंत्री का नारा ये जो दिए हैं ये साकार हो। इसको तार तार कर दिए हैं सब भ्रष्टाचारी लुटेरे, होमगार्ड के अधिकारी नहीं, ये ददुआ का गैंग समझिए है। तो मैं आशा नहीं विश्वास करता हूं और नए पद का धारण करने वाले विवेक सिंह जी साहब, होमगार्ड उत्तर प्रदेश डीआईजी, आप न्याय होमगार्डों के साथ होना चाहिए और ये गलत मार्कशीटों की जांच होनी चाहिए और जो और लोग ये खोल करके और उस पर तहसील हो रहा, मृतक पर उसको मिल नहीं रही नौकरी, उनका पैसा उनका भर्ती पर दूसरे कर लेना और जिनका हक है उनको मिल नहीं रही, इस पे ध्यान देने की कृपा करें। और मैं उनको तादिल से बधाई देता हूं कि पद संभालते हुए डीआईजी साहब होमगार्ड उत्तर प्रदेश न्याय ही करेंगे, मुझे आशा नहीं विश्वास है। दिल की गहराइयों से धन्यवाद और माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।